नमस्कार दोस्तों, वाईबीएन बिहार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के आने वाले विधानसभा चुनावों की। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की अहम बैठक अभी-अभी खत्म हुई और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जो सुझाव दिए हैं, वो सीधे जनता की सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं बीजेपी ने क्या-क्या बातें उठाई और क्या हो सकता है बिहार के चुनाव का भविष्य। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया के सामने बैठक की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, बैठक में हमने चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि बिहार में चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। जायसवाल ने कहा कि हमने ये सुझाव दिया है कि चुनाव 1 या 2 फेज में कराया जाए ताकि प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी तरह चुनाव पर फोकस कर सके। बस यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा पूरे बिहार में केंद्रीय बल को तैनात किया जाए, खासकर उन इलाकों में जहां पर बूथ लूटने की घटनाएं होती रही हैं। दिलीप जायसवाल ने जोर देकर कहा कि मतदान के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और पहचान भी बेहद जरूरी है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो बुर्का पहनकर वोट देने आती है, उनकी पहचान सही तरीके से हो। ये सुझाव इसलिए खास है क्योंकि बिहार में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाएं मतदान करने से डरती हैं या परेशान होती है। बीजेपी का मकसद साफ है, हर मतदाताओं को सुरक्षित वातावरण में अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले। दिलीप जायसवाल ने ये भी सुझाव दिया कि सभी मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से 24 घंटे पहले सूचना भेजी जाए कि चुनाव होने वाले हैं। इससे वोटरों को पता चलेगा कि कब और कहां उन्हें वोट देना है। साथ ही ये कदम उन लोगों के लिए सहायक होगा जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने बैठक में ये बात भी कही कि बिहार के दियारा इलाके अक्सर चुनाव के दौरान संवेदनशील बने रहते हैं। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को वहां विशेष निगरानी रखनी चाहिए। उनके अनुसार कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहां मतदान प्रभावित हो, यानी कि बूथ लूटने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी है। बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हर मतदाता निडर होकर मतदान कर सके। बीजेपी ने यह भी आग्रह किया कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। उनका कहना है कि जितनी जल्दी चुनाव होगा उतनी तेजी से बिहार की राजनीति साफ सुथरी स्थिति में आएगी। जायसवाल ने कहा कि जनता के सामने विकल्प समय रखे ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव में देर होगी तो राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। बैठक में महिलाओं और विशेष वर्गों के मतदाताओं के अधिकार पर भी जोर दिया गया। बीजेपी का कहना है कि बुर्का में वोट देने वाली महिलाओं को पहचानने का स्पष्ट नियम होना चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्र पर कोई परेशान ना हो। दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर वोट का मूल्य है, एक भी वोट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार के लोग बहुत ही राजनीतिक रूप से जागरूक है। जो भी फैसला वे करेंगे वही बिहार के मुख्यमंत्री और विधानसभा का भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों, इस बैठक में जो मुख्य बातें सामने आई वो ये है, चुनाव 1 या 2 फेज में कराने का सुझाव, पूरे बिहार में केंद्रीय बल की तैनाती, दियारा और संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा, महिलाओं और बुर्का पहनने वाली मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना, एसएमएस और डिजिटल माध्यम से जागरूकता और चुनाव जल्द कराने की मांग। ये सभी सुझाव चुनाव आयोग को दिए गए ताकि बिहार में सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिपोर्ट बिहार की चुनाव की तैयारियों पर। बीजेपी ने साफ कर दिया कि उनका फोकस मतदाताओं की सुरक्षा और स्वतंत्र मतदान पर है। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग इन सुझावों को कितनी जल्दी लागू करेगा और बिहार की जनता कब अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं कि बिहार में चुनाव जल्दी होंगे या नहीं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप सबसे पहले हर अपडेट पा सकें।